नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं महाकुंभ प्रयागराज में मौजूद हूं और प्रयागराज का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट डोम सिटी है। मैं डोम सिटी में ही मौजूद हूं। यहां का नज़ारा आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये डोम सिटी है। यहाँ पे 42 प्लस डोम्स बनाए गए हैं और इसकी खासियत ये है कि आप यहाँ पे रह भी सकते हैं और महाकुंभ का नज़ारा भी देख सकते हैं। ऐसे ऐसे डोम्स यहाँ पे 42 बनाए गए हैं और इसकी चर्चा इस बात की भी ज़्यादा हो रही है कि भाई इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो प्राइस के बारे में भी बताएंगे, अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि अंदर क्या कुछ फैसिलिटीज़ है, यहाँ का आनंद आप कैसे ले सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो जुड़े रहे मेरे साथ। इस वक्त मेरे साथ डोम सिटी की चीफ आर्किटेक्ट ऐश्वर्या चौधरी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका कैपिटल टीवी में। इतना खूबसूरत आपने डिज़ाइन किया है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। क्या कंसेप्ट है आपका, पहले ये बताइए, फिर अंदर चलेंगे और अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे कि अंदर से कितना खूबसूरत दिखता है डोम सिटी। क्या है इसकी खासियत? थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग। इसकी खासियत सबसे बड़ी यही है कि ये ट्रांसपेरेंट है। आपको अपने कमरे से कुंभ का अनुभव करने को मिलता है और ये इतना मैं कह सकती हूँ कि कुंभ की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आपको एक एलिवेटेड जगह पे, क्योंकि हमेशा टेंट ही देखे गए हैं कुंभ में, बट ये पहली बार हो रहा है कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट रूम है जो ज़मीन पे नहीं, वो भी 15 फीट हाइट पे है। तो आपको यहीं से अपने कमरे से ही बस आपको कर्टन खोलना और आपको पूरा कुंभ का नज़ारा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये डोम सिटी। इसके बारे में समझेंगे कि कब से ये आपने प्लानिंग की, कितने दिनों की टाइमिंग लगी। पहले अंदर चलते हैं और अंदर चाहती हूँ कि अपने व्यूवर्स को अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो अंदर आइए। वाओ, सो ब्यूटीफुल। मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते कितना खूबसूरत हो सकता है। अंदर से आप देख रहे हैं कि नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है। एक एक चीज़ों को आपने जिस तरह से डिज़ाइन किया है उसके बारे में बताइए और बताइए कि इसको बनाने में कितना वक्त लगा, क्या कुछ अंदर खासियत है, एक एक चीज़ें बताइए। इसका प्लानिंग मैम एक्चुअली 6 to 7 मंथ्स से चल रहा है कंटिन्यूस, इसकी डिज़ाइन प्लानिंग। एंड आप जो ये देख रहे हैं ये पॉलीकार्बोनेट डोम्स है जिसको असेंबल करने में हार्डली 3.5 to 4 आवर्स लगते हैं। बट जो आप फर्नीचर दिख रहे हैं ये पूरा इन हाउस है। हमने कोई कुछ भी रेंट नहीं किया, कुछ भी बाय नहीं किया, ये सारे डिज़ाइन करके हमने इन हाउस बनवाए हैं और वो रखवाए हैं। और इसमें एक थोड़ा सा ध्यान ये दिया गया है कि इसको थोड़ा सा इंडियन टच दिया गया है कि भले ही हम लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं बट महाराजा जो हमारा बेड है, जो साइड टेबल्स है, उसमें थोड़ी सी कारीगरी है, वो इसीलिए कि ताकि हम थोड़ा इंडियन आर्किटेक्चर भी उसमें ब्लेंड कर सकें। ऐश्वर्या जी आपसे बात करूंगी लेकिन अपने व्यूवर्स को पहले अंदर का नज़ारा दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे डबल बेड अंदर लगाया गया है ताकि आप यहाँ पे आराम से जो दिन भर की थकान है उसे आप यहाँ से मिटा सकते हैं। 2 साइड टेबल्स लेफ्ट राइट साइड में लगाए हैं और दोनों ही साइड टेबल पे एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्ट्रास्ट में एक लैंप भी यहाँ पे रखा गया है। दोनों तरफ आप देखेंगे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक छोटा सा फ्लावर का पॉट भी रखा है। और सबसे पहले अगर आप ऑब्वियसली महाकुंभ आए हैं तो जाएंगे, गंगा किनारे जाएंगे, संगम तट पे जाएंगे, डुबकी लगाएंगे तो तैयार होके जाएंगे, खास करके फीमेल्स के लिए। तो यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल बाकायदा यहाँ पे बनाया गया है और ड्रेसिंग टेबल के साथ नीचे स्पेस भी दिया गया है ताकि आपको अंदर कुछ सामान रखना हो, कुछ भी आपका छोटा मोटा सामान है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। और उसके बाद एक फ़ैन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नो डाउट ठंड का वक्त है, शाम को तो नो डाउट ठंड बहुत ज़्यादा, लेकिन दिन के वक्त में अगर आपको थोड़ी बहुत गर्मी लगती है क्योंकि आजकल धूप भी निकल रहा है तो आप इस फ़ैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और यहाँ पे टेबल है और आप अंदर बेड के अलावा आप बैठना चाहते हैं तो सेटिंग स्पेस के लिए एक चेस्ट भी यहाँ पे रखा गया है। और ऊपर से देखिए कि किस तरह से खूबसूरत ये नज़र आ रहा है अंदर का ये डोम सिटी। और नो डाउट ये पूरा सिटी जो है, ये जो डोम है आपने बनाया है, सबसे इसकी खासियत यही है कि ये ट्रांसपेरेंट है। ऐश्वर्या जी, ये कंसेप्ट कहाँ से लाया आपने? क्योंकि लोग होटल्स में रहते हैं, टेंट में रह रहे हैं, कॉटेजेस में रह रहे हैं, लेकिन ये डोम का स्ट्रक्चर क्रिएट करना और उसको ट्रांसपेरेंट बनाना ताकि पूरा व्यू हम बहुत अच्छे से ले पाए, ये कब दिमाग में आया और कब से आप लोग इसमें काम कर रहे हो? पहला कंसेप्ट आपने कहाँ लॉन्च किया था? मैम अगर एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको डोम कंसेप्ट दिखेगा। ये कंसेप्ट वैसे ओरिजिनल मतलब नया नहीं है। आपको जियोडेसिक डोम्स और डोम्स मिलेंगे हिली रीजन्स में। इंडिया में भी मनाली और वायनाड में आपको मिलेगा जहाँ पे ऐसे लगते हैं, जहाँ पे माउंटेन रीजन्स है। बट श्योरली प्लेन्स में और किसी रिलीजियस गैदरिंग में जो महाकुंभ है,
वैसे उस जगह पे कभी भी डोम्स या डोम सिटी नहीं बनी है, तो उसका हम प्रेस्टीज एक लेते हैं कि हम पहले हैं ऐसे। और ये कंसेप्ट इसलिए आया था क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर है अमित जौहरी सर, वो हमें हमेशा एक कहानी सुनाते थे कि वो मेरा पहली बार है, मैं पहली बार महाकुंभ आई हूँ, लेकिन वो बहुत बार आ चुके, तो वो यही बताते थे कि वो हमेशा आते थे लेकिन उनको कुंभ कभी दिखता नहीं था। जो उन्होंने सिर्फ सुना था और फोटोज़ में देखा था कि कुंभ जब सजता है महाकुंभ के वक्त प्रयागराज, वो ऊपर से चांद सितारों की नगरी दिखती है, वो कभी देख ही नहीं पाए। वहाँ से थॉट आया, देन आई ब्रॉट डोम इन द पिक्चर, और मैंने कहा सर डोम भी हम नीचे नहीं रखते, थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाते हैं, और 15 फीट, यस 15 फीट आते ही गेम चेंजेस, बिकॉज यहाँ से आपको अब चांद सितारों वाली पूरी नगरी दिखती है प्रयागराज। बिल्कुल, तो नगरी भी अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं। देखिए, कर्टन आप जैसे ही हटाएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पे प्रयागराज महासंगम तट का नजर आएगा। हालांकि इस वक्त मैं दिन के समय पे शूट कर रही हूँ, इसका जो असली मजा है वो रात का ही है। आप यहाँ पे काफी वक्त से हैं ऐश्वर्या जी, रात का एक्सपीरियंस आपने भी लिया होगा। आपके लिए ये कुंभ का एक्सपीरियंस एक डोम कॉटेज के अंदर से कैसा है? आई थिंक मेरे लिए पहला कुंभ है, ये पहला महाकुंभ है, उसमें भी मैं खुद का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, मैंने कई बार कहा है कि गंगा जी और महादेव जी का आशीर्वाद है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं एक बस टूरिस्ट की तरह या एक भक्त की तरह ना आई, बट मैं अपना एक प्रोजेक्ट भी लेके आई और मैं एक सेवा दे पा रही हूँ यहाँ पे। तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं हो सकती कि मैं कुछ नया ले पा रही हूँ। कितने सारे आपने बनाए हैं ऐसे कॉटेजेस? ऐसे डोम्स हमारे 10 है टोटल, और जो कॉटेजेस है वो 40 है। तो मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि इसके नीचे जो हमारे स्ट्रक्चर है उसमें भी हमने वुडन कॉटेजेस बनाए हैं, तो वो सेपरेट स्पेस का बहुत अच्छे से जी, हमने कोई भी स्पेस वेस्ट नहीं किया। हमारा ग्राउंड कवरेज हमने बहुत बचाया है, तो अगर हम हाइट पे जा भी रहे तो नीचे हमने कोई चीज़ वेस्ट नहीं की है, उसको भी हमने कमरों में। डोम की तो चर्चा पूरे दुनिया भर में हो रही है कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, यहाँ से आप नज़ारा भी ले पाएंगे पूरे महाकुंभ का, लेकिन इसके प्राइस की भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि एक रात के लिए 80,000 और जब शाही स्नान है 1,20,000। इज इट राइट? एक्चुअली जो नॉर्मल डेज है उसमें 61,000 है, और जो पर्व के दिन है उसमें 91,000 है। आप जीएसटी बताना लगता है भूल गई हैं। प्लस जीएसटी है। एग्जैक्टली लेकिन लोग इतना अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको वो एक्सपीरियंस आप दे रही हैं, राइट? ऑफ कोर्स मैं बताना चाहूँगी कि जैसे इस कमरे में भी हमें, इस कमरे में अप्लायंसेस अभी भी लगने हैं, वो मैं आपको बता दूँ। इसमें एसी भी आएगा, इसमें दे विल गेट द ब्लोअर, दे विल गेट द मिनी फ्रिज, जो जगह हमारी मिनी फ्रिज के लिए है, दे विल गेट द टीवी, अटैच वॉशरूम है, उसमें भी सारी वैनिटीज़ और सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद में इस जो भी डोम बुक करेगा उनको ये डेक उनका प्राइवेट डेक रहेगा, कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता, ये उनका प्राइवेट डेक रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये पैकेज में आपका पूरा खाना इंक्लूडेड है, राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर। कल्चरल प्रोग्राम्स इंक्लूडेड है, हमारे यहाँ पे रोज़ हम होस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे अपने इस एरिया में नीचे बॉन्ड फायर कराएंगे, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स कराएंगे, कुछ इवेंट्स? हमने फोक आर्टिस्ट को बुलाया है, पपेट शोज़ है, यहाँ पे बॉन्ड फायर आर्टिस्ट आने वाले हैं, ये सब कुछ उसमें इंक्लूडेड रहेगा, जहाँ पे हम एवरी डे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कल्चरल एक पूरा माहौल बने, तो जो भी आए हमारे वीआईपी गेस्ट, जो भी गेस्ट आए, हम उनको उस तरह से होस्ट कर सके। और साथ ही साथ यहाँ से संगम लेके जाना, स्नान करके लाना, ये सब उस पैकेज में इंक्लूडेड। मतलब अगर आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो आपको मतलब वो आप उसको आसानी से वसूल कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ ऐश्वर्या हम लोग बाहर चलते हैं और बाहर दिखाते हैं कि वॉशरूम का किस तरह से आपने उस पूरे वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसमें तो अटैच वॉशरूम नहीं आपने बनाया है। अच्छा, अटैच वॉशरूम देखिए जिस तरह से डिज़ाइन किया गया आपको यही लगेगा भाई अंदर तो बाथरूम है ही नहीं, लेकिन अटैच वॉशरूम है, राइट? इसका गेट आई थिंक यहाँ से होगा, राइट? अच्छा, यही है, तो यहीं से चलते हैं ताकि व्यूवर्स को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये पूरा मैंने आपको शुरू में बताया कि इनका कंसेप्ट यही है कि ताकि पूरा, अच्छा छुपा के रखा अच्छा ये वॉशरूम है, बिल्कुल, जरा दिखाइए जी। तो दिस इज सॉरी, ये लॉक्ड है अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, हम इधर से ही दिखा देते हैं। मेरे कैमरा पर्सन रवि को मैं बताऊंगी, देखिए ये वॉशरूम है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा ट्रांसपेरेंट वॉशरूम, लेकिन इनका कंसेप्ट यही है कि आपको नज़ारा लेना है तो आप ले सकते हैं। कर्टन्स लगाए गए हैं, आप इस कर्टन्स को आराम से लगा सकते हैं ताकि ये पूरी प्राइवेसी भी यहाँ पे मेंटेन रहेगी। वॉशरूम में क्या क्या आपने रेडी किया हुआ? वॉशरूम में मैम सारी वो सुविधाएं हैं जो आपको एक किसी भी नॉर्मल वॉशरूम में होनी चाहिए। यू हैव शावर, यू हैव वैनिटी, यहाँ पे वैनिटी भी आएगी जहाँ पे हमारा सिंक भी होगा। यू हैव WC, हमारे हॉट एंड कोल्ड वाटर की भी, मतलब कोल्ड तो यहाँ पे है ही मौसम, लेकिन हॉट वाटर की भी सुविधाएं है। और मैं और एक दर्शकों को चीज़ बताना चाहूँगी कि उधर अगर वो पैन करेंगे तो वो जो वॉशरूम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, राइट, यस।
वो मतलब हमारे अलग-अलग और लगेंगे। अलग-अलग हैं जी, आपके ये हमारा सैंपल वॉशरूम आया था, इसको भी फिल्म लगेगी। तो मैं ये पहले कन्वे कर दूं कि वॉशरूम्स हमारे ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे, तो प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, वॉशरूम में प्राइवेसी होनी भी चाहिए। डेक पे चलते हैं क्योंकि लोग डोम की बुकिंग भी इसलिए कराते होंगे कि डेक पे आराम से इवनिंग का टाइम है, आप वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आराम से खड़े होके यहाँ पे इसका आप आनंद ले पाए। तो इधर की तरफ चलते हैं। ऐश्वर्या, क्या कितना ये साइज कितना है आपका? ये आपने कितने साइजेस में बनाए हैं अलग? 1100 स्क्वायर फीट ऑफ द डेक। यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी चेयर और टेबल्स आएंगे फॉर द गेस्ट जो भी बुक करेंगे, दे कैन एन्जॉय एंड सिट ऑन द डेक एंड एन्जॉय द व्यू। तो वो भी है, वहाँ पे आप टेबल देख पा रही है। तो ये एक डेक जो है ये करीबन 1100 स्क्वायर फीट का है जी। चलिए जरा उधर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ से आपको पूरा महासंगम महाकुंभ नजर आएगा। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। और सबसे बड़ी बात ऐश्वर्या ने ये बताई कि ये डेक आपका होगा। अगर आप इस डोम की बुकिंग कराते हैं तो ये पूरा स्पेस आपका ही है। अगर नीचे से कोई आ जाए, आपने कॉटेजेस बनाए हुए हैं कि भाई ऊपर से ज़रा नज़ारा देखना है, तो उनकी एंट्री होगी नहीं होगी? नहीं होगी उनकी नहीं होगी। नहीं होगी। हम यहाँ पे एक्चुअली जो हमारे ऊपर गेस्ट रहेंगे उनके असिस्टेंस के लिए ही हर यूनिट पे एक इंसान रहेगा, जिस आपने गार्ड रख रखा है। हर यूनिट पे एक गार्ड रहेगा हु विल मेक श्योर कि कोई ऊपर ना आए, एंड अगर ऊपर वाले इंसान को कोई सर्विसेज चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करें। खाने पीने का क्या आपने अरेंजमेंट कर रखा है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसकी भी फैसिलिटीज़ है? बिल्कुल मैम, पूरा खाना इंक्लूडेड है। हमारा खुद का इन हाउस रेस्टोरेंट है। किचन टीम आप देख ही रहे हैं, सेटअप हो रहा है। वाओ नाइस। किचन भी दिखा देते। देखिए कि कितना बड़ा किचन यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। किचन का पूरा सेट, यहीं पे खाना बनेगा और खाना यहाँ से ऊपर आएगा। कितने लोगों का अप्रॉक्स आपने है कि एक साथ अगर सारे आपके डोम्स की बुकिंग होती है तो मिनिमम कितने लोग रुक सकते हैं? 300 एक साथ में रूम में कोई ऐसा कि एक मतलब दो के अलावा नहीं रख सकते? यदि फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी? 2 लोग तो रह ही सकते हैं। बच्चों के लिए तो कोई ऐसा है नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह बच्चों के लिए नहीं है बिलो 10। बट अगर कोई अडल्ट है तो आप एक्स्ट्रा बेड लगा सकते हैं, जिसके चार्जेस अलग है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को इस डोम सिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मतलब एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमेशा यही कहते हैं कि जहाँ पे भी रिलीजियस गैदरिंग होती है वहाँ पे आपको सुविधाएं नहीं मिल पाती। इंडिया में ये हमेशा फॉरेनर्स आते हैं। हमारा इंडिया ये चीज़ के लिए थोड़ा सा एक मिथ है कि अगर कोई कुंभ है, महामेला है, तो वहाँ पर टेंट में रहना पड़ेगा, शायद सुविधाएं ना मिल पाए। उस चीज़ को तोड़ने के लिए ही एज एन आर्किटेक्ट हमने ये सोचा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि कोई अगर आ रहे हैं श्रद्धालु तो उनको हम वो सुविधाएं भी दे सके। दोनों चीज़ें साथ में चल सकती है, आपकी श्रद्धा और सुविधाएं दोनों साथ में हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, वाकई में ये बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। जो भी प्रयागराज में यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आएंगे महाकुंभ का आनंद लेने के लिए, जो भी यहाँ पे विजिट करेगा उसको इस डोम सिटी में एक अलग सा ही एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि सबसे खासियत यही है कि यहाँ पे इस डोम सिटी में जब आप रहते हैं तो अंदर तो आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी जो भी बड़े होटल्स में होती है। लेकिन ये जो नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे ठीक पीछे का, ये नज़ारा आपको किसी भी टेंट से या होटल से नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये डोम सिटी को थोड़ी ऊंचाई पे बनाया गया है। थोड़ा ऊंचा है तो आप महाकुंभ का नज़ारा एक साथ यहाँ पे खड़े होके बहुत ही आराम से ले सकते हैं। और इसी की प्लस पॉइंट को लेकर यहाँ पे डोम सिटी को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आप डेक पे आए और डेक पे खड़े होकर इस महाकुंभ का आनंद ले। इस खास शो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, प्रयागराज महाकुंभ।